सर कुछ बैंकों की बात कर लेते हैं। प्राइवेट बैंक में ही आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक। क्या लग रहा है सर, इसमें कौन सा बैंक बेहतर है चार्ट के नजरिए से? और अगर बाकी भी बेहतर है तो उनको किन लेवल को ध्यान में रख करके निवेश करना चाहिए जहां से मुनाफा एक थोड़ा अच्छा खासा बनाया सके इस कंसोलिडेशन वाले पीरियड में? देखिए, बिल्कुल। अगर बैंकिंग स्टॉक्स में अगर देखा है तो हमने पहले अगर दिग्गज बैंक एचडीएफसी की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक में भी हमने भारी करंटली देखा है तो एक कंटिन्यूस एक गिरावट देखने मिल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक स्टेबलाइज हुआ है, थोड़ा रिकवरी देखने मिल रहा था। लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट्स के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे वापस से थोड़ा वीक वाले देखने मिल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है एचडीएफसी बैंक। लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा है तो ओवरऑल चार्ट सेटअप से देखा है तो आईसीआईसीआई बैंक बेहतर चार्ट सेटअप है, जहाँ पे कंसिस्टेंटली एक हाई टॉप हाई बॉटम इंटैक्ट है। और मुझे लग रहा है कि जल्दी स्टॉक में एक नया हाई बन सकता है, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 1500 के करीबन, वो क्लियरली क्रॉस करते हुए नजर आ सकता है आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक क्लियरली आउट परफॉर्मर रहेगा। दूसरा अगर बैंक देखा है तो एस बैंक वगैरह मुझे लग रहा है कि सपोर्ट से 200 डे मूविंग एवरेज का 22 के आसपास, का 22 के आसपास जब तक होल्ड कर रहा है पॉजिटिव रुझान देखने मिल सकता है। लेकिन 22 के नीचे मुझे लग रहा है कि सेट थोड़ा बहुत वीकनेस एस बैंक में देखने मिल सकता है। और कोटक बैंक की बात करते हैं तो कोटक बैंक में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक अंडर परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है ऑलमोस्ट 1-2 साल से, तो हो सकता है कि ये कंटिन्यूएशन हो सकता है और भी। तो ये कंसोलिडेशन है, कंटिन्यू रहेगा कोटक बैंक में। तो अवॉइड करने की राय दूंगा कोटक बैंक में। लेकिन ओके। किसी को अगर निवेश करना है बैंक्स में, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक बेहतर रहेगा यहाँ से। ओके, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे भी अच्छे आए हैं, एनपीओ को भी इन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। अब बात सर कर लेते हैं पीएसयू बैंक को लेकर के। पीएसयू बैंक में पीएनबी का नतीजा, अच्छे नतीजे आए हैं पीएनबी के। करीब करीब 4% के आसपास स्टॉक ऊपर है। ये पीएनबी बैंक या फिर पीएसयू बैंक में कोई दूसरा बैंक, किसमें मौके बढ़िया बनते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल। अगर पहले पीएनबी की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा पॉजिटिव संकेत देखने मिल रहे हैं। लेकिन सेटअप के हिसाब से और ओवरऑल सेटअप की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन में नीचे लेवल से रिकवरी देखने मिल रहा है। लेकिन अगर बार बार स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के आसपास वहां से उसका प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है, और जो मोमेंटम में फिजिल आउट होते हुए नजर आ रहा है। तो 115 116 के लिए आसपास मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के नजरे से यहाँ पे फायदे के मौके बन सकते हैं। किसी ने अगर बाय किया है तो होल्ड कर सकते हैं। और 116 के आसपास मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी सोचा जा सकता है। लेकिन अगर सेटअप की अगर बात करते हैं तो क्लियरली आउट परफॉर्म मुझे लग रहा है कि एसबीआई रहेगा, जहाँ पे लीडिंग बैंक है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक सेटअप पॉजिटिव है और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड कर पा रहा है। तो सेटअप के हिसाब से अगर मुझे लग रहा है कि एसबीआई को यहाँ पे बाइंग के लिए मौका बन सकते हैं। और रिस्क बहुत बहुत फेवरेबल है करंट लेवल्स पे देखा है तो मुझे लग रहा है कि 1050 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1015 के पास। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 1125 1140 तक का आपको देखने मिल सकता है। तो एसबीआई बैंक मुझे लग रहा है कि एसबीआई रहेगा, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक में फेवरेबल रहेगा मेरे। ओके। सर आपके पसंदीदा स्टॉक पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ऑटो सेक्टर की बात कर लेते हैं सर, क्योंकि ऑटो सेक्टर में आज गिरावट देखने को मिल रही है। मारुति सुजुकी करीब करीब 3% के आसपास नीचे है, टीवीएस मोटर में भी 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है सर मारुति सुजुकी के लिए? ब्रोकरेज का भी रिपोर्ट आ रहा था, ब्रोकरेज की तरफ से कहा जा रहा था कि 14,000 का टारगेट अचीव करेगा। क्या लग रहा है, अचीव कर पाएगा क्या मारुति सुजुकी? देखिए, हमने कुछ दिनों से देखा है तो ओवरऑल अगर ऑटो सेक्टर में उन चुनिंदा स्टॉक्स में तेजी देखने मिल रही है। स्पेशली अगर देखा तो थोड़ा बहुत टीवीएस मोटर्स हो गया, स्पेशली जो स्टॉक्स जो ईवी के तरफ है, तो वहाँ पे अच्छा खासा रुझान देखने मिल रहा है। हो जाएगा। अगर टू व्हीलर की बात करते हैं तो वहाँ पे एथर इंडस्ट्री, एथर एनर्जी की बात कर वहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि इन स्टॉक्स में एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है। कहीं ना कहीं आइस जो इंजन के ऊपर ज्यादा प्रीफर है, तो जहाँ से मारुति जैसे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत यहाँ पे बिक वाली देखने मिल रही है और सेलिंग प्रेशर है। लेकिन सेटअप के नजर से देखा तो बिल्कुल यहाँ पे सेटअप थोड़ा पॉजिटिव है। लेकिन जो जिस तरीके से कंसोलिडेशन चलते देखने मिल रहा है, हो सकता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए और कंसोलिडेट करते हुए नजर आ सकता है मारुति वगैरह। तो मारुति में लेवल्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 1300 के आसपास, 13,000 के आसपास, 13,150 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट से। और नीचे उसके अगर नीचे चला जाता है तो हो सकता है कि 12,800 850 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं मारुति में। तो मारुति मुझे लग रहा है कि थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन में रहेगा फिलहाल के लिए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है तो मुझे लग रहा है कि अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो भी है, खरीदा हुआ है या खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल डिप्स जो है बाइंग के लिए मौके बन सकते हैं। अगर वही चीज एमएनएम की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि एमएनएम यहाँ पे बेहतर दिखाई दे रहा है स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है कि एमएनएम को तो ध्यान देना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के नजर से। ओके, ठीक है सर। अब ये जो कंसोलिडेशन वाला जो फेज है जिसमें निफ्टी आगे नहीं निकल पा रहा है 24,400 के, और नीचे भी 23,800 के नीचे नहीं जा पा रहा है, इसमें सर आपको कौन, आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा है? कौन सा सेक्टर से स्टॉक आपके पसंदीदा है?
देखिए, अब मुझे लग रहा है कि इस पूरा माहौल में सेक्टर स्पेसिफिक है और रोटेशन होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से रोटेशन है का ट्रेंड अगर देखा तो ट्रेंड में हमने रिसेंटली एक गिरावट देखने को मिला था और बाद में तेजी भी देखने मिला। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से सेटअप ट्रेंड ने बनाया है बिल्कुल यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड कर पा रहा है और लास्ट कुछ दिनों से, और ऑलरेडी रिस्क के बाद बहुत फेवरेबल है करंट लेवल्स पे, ट्रेंड को यहाँ पे खरीदा जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए 3050 से लेकर 3200 का लेवल्स तक देखने मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अगर किसी ने खरीदना है तो 2800 स्टॉक के साथ खरीदा जा सकता है ट्रेंड को। और दूसरा स्टॉक रहेगा अमर राजा बैटरी। अगर अमर राजा बैटरी की बात स्टार्ट स्ट्रक्चर देखते तो ऑलमोस्ट 1.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक अच्छा रिकवरी देखने मिल रहा है। रिसेंटली 200 डे मूविंग एवरेज के ए भी क्रॉस कर चुका है, एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी बना है। तो उसके बाद अमर राजा बैटरी बेहतर रिजल्ट रिटर्न्स देखने मिल सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, जहाँ पे 955 और 1000 के टारगेट्स लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 875 का अमर राजा बैटरी में। ओके ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और उनको समझाया कि किस तरह से कंसोलिडेशन के फेज में उनको ट्रेडिंग करना है या निवेश करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी वंस अगेन।